देखो, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो संघर्ष है वो अनंत काल तक चलने वाला, पर ऐसा होता नहीं है। देर सवेर सब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर जो एक टाइम पे संघर्ष कर रहे थे आज से कुछ महीने पहले, अब उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारी फलाने फलाने स्कूल में जॉब लग गई है। इस बात से मुझे दिल तो पागल है फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जिसमें माधुरी दीक्षित शाहरुख खान से कहती है कि तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बना होगा, क्योंकि सबके लिए कोई ना कोई बना ही होता है, पर कभी कभी उसे आने में देर लग जाती है। उसी तरीके से हम सबके लिए कोई ना कोई जॉब बनी है और वो हमें एक ना एक दिन जल्दी ही मिल भी जाएगी। और वैसे एक बात बताऊं, दिल तो पागल है जिसे जिसे देखी होगी उसको पता होगा कि उसमें माधुरी दीक्षित का नाम भी पूजा ही था। चलो इसी बात पे जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी आज की जबरदस्त वैकेंसी कहां से आ रही है। लेट्स गो। तो आज की हमारी ये जॉब आ रही है पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। जैसा कि आपने कवर पेज पे देख ही लिया होगा, रिक्वायरमेंट आई है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पर वैकेंसी आई है इन पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल 4th बटालियन PAC धूमनगंज प्रयागराज। जी हाँ, तो प्रयागराज में महाकुंभ हो चुका है और अब वहां से आ रही है महा वैकेंसी। तो आइए देख लेते कौन कौन से वैकेंसीज आई हैं, क्या सैलरी पैकेज है और क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखी है। तो पहली वैकेंसी आपकी आ रही है PGT की 5 पोस्टें आ रही हैं। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 5 पोस्टें आ रही हैं, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। एक भाई साहब हमसे लगातार कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि मैम इकोनॉमिक्स कॉमर्स की वैकेंसी बताइए। तो लीजिए, स्पेशली पहले तो ये आपको डेडिकेटेड है, आप इसको देख लीजिए और डेफिनेटली इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है 29,550 प्लस EPF मिलेगा और ये स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में कहते हैं कि आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद BEd। सो फॉर एग्जांपल, आप कॉमर्स के टीचर बनना चाहते हो, आपके पास होना चाहिए MCom विद BEd। सेकेंड ये कहते हैं कि डिजायरेबल कंप्यूटर नॉलेज, बहुत बेसिक चीज मांगी है। थर्ड चीज है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ डिसिप्लिन। और डिजायरेबल है, देखो यहाँ पे ध्यान देना, डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाइड हो आप। और दूसरा 25 घंटे का CBSE ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। PGT के बाद आती है TGT की वैकेंसी। 2 वैकेंसी आई है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की, एक आई है सोशल स्टडी की और एक आई है हिंदी की। देखो हिंदी की भी वैकेंसी कम आती है, तो हिंदी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी इन्होंने मेंशन की है कि 25,050 प्लस EPF देगा स्कूल। और जो इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी बैचलर्स डिग्री इन रेलेवेंट डिसिप्लिन विद BEd। सो आपने BA हिंदी में किया हो और आपने BEd कर रखा हो फॉर हिंदी वाले कैंडिडेट्स। देन सीटेट या यूपीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका विद कंप्यूटर नॉलेज बेसिक। और तीसरी चीज है 2 साल का एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड ऑल डिसिप्लिन। तो 2 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लास्ट है डिजायरेबल, देखो अगेन डिजायरेबल, 25 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट दिस इज डिजायरेबल। ठीक है, ये एसेंशियल है, तो ये वाली 3 चीजें जरूरी होनी चाहिए और जो डी पार्ट है दैट इज जस्ट डिजायरेबल। आगे देखते हैं, इसके बाद इनकी आ रही है PRT की वैकेंसी। 2 वैकेंसी आई है PRT की, जिसमें स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी इन्होंने लिखी है 20,550 रुपये प्लस EPF। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ये लिखते हैं कि कैंडिडेट के पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद BEd। और दूसरा डिजायरेबल है कंप्यूटर नॉलेज थोड़ी बहुत आपके पास होनी चाहिए। तीसरा ये कहते हैं कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड और डिसिप्लिन। और एक और यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल में लिखा है कि 25 घंटे ऑफ CBSE ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे देख लेते हैं और कौन सी वैकेंसी आई है। PGT, TGT और PRT के बाद वैकेंसी आ रही है स्पोर्ट्स ओब्लिक योगा टीचर की। एक वैकेंसी आई है स्पोर्ट्स और योगा टीचर की। इसमें स्टार्टिंग मिनिमम सैलरी जो लिखी है वो है आपकी 20,550 रुपये प्लस EPF। और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ये मांग रहे हैं, पहला तो है ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन और BPEd। तो फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन हो या आपने BPEd कर रखा हो या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन अवॉर्डेड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 academic session provided that the admission qualification for the diploma is at least a university degree। दूसरी क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं कि 2 years of experience in the relevant field or discipline। और डिजायरेबल में इन्होंने लिखा है कि 25 hours of CBSE ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर देख लेते हैं कि आगे अप्लाई कैसे करना और क्या प्रोसीजर रहेगा।
तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे नोट दिया है कि इवैल्यूएशन फॉर टीचर्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जाम। एक रिटन एग्जाम होगा, डेमो क्लास एंड इंटरव्यू। तो ये 3 चीजें होंगी। इसके आधार पे जो आपके मार्क्स होंगे उसको इवैल्यूएट करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इन्होंने लिखा है कि फिल्ड एप्लीकेशंस विद फुल डिटेल्स ऑफ अबव पोस्ट अलोंग विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ शुड रीच द कमांडेंट 4th बटालियन PAC धूमनगंज प्रयागराज बाय 30 अप्रैल 2025। तो 30 अप्रैल 2025 तक इस पते पर कमांडेंट 4th बटालियन PAC धूमनगंज प्रयागराज पे आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। थ्रू या तो पोस्ट से भेजिए या ईमेल भी आप यहाँ पे कर सकते हो compact04@nic.in। तो ईमेल आई थिंक बेटर रहेगा, ईमेल से भेजना। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि फॉर्म्स कैन बी कलेक्टेड थ्रू। अब आप फॉर्म कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो? यहाँ से पुलिस मॉडर्न स्कूल धूमनगंज प्रयागराज। पर क्योंकि अभी हर कोई तो प्रयागराज से है नहीं, तो वो कैसे फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं? दे कैन ऑब्टेन बाय द वेबसाइट। इनकी जो वेबसाइट है www.pms4bnpac.com, यहाँ से भी आप फॉर्म अवेल कर सकते हो। फॉर्म फी कैन बी पे थ्रू। अब 100 रुपए की फॉर्म फी आपको देनी है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से और बाय पेइंग कैश। अगर आप वहां पे हो प्रयागराज में तो आप कैश से भी स्कूल काउंटर से फॉर्म ले सकते हो, अदरवाइज आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी है एट द स्कूल काउंटर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। फिर फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली हैविंग द कैश रिसीप्ट और DD। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जब आप कैश की रसीद लगाएंगे जो अगर आपने ऑफिस से जाके लिया है, और यह डिमांड ड्राफ्ट आपने जो बनवाया है उसकी फोटो लगाएंगे, ईमेल में भेजेंगे साथ में, तभी आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो आप इस पे कॉल करके उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर मेरे एक्सप्लेन करने में आपको कुछ समझ में नहीं आया या इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जानकारी भी ले सकते हो।